नाम भाई साहब? महावीर प्रसाद अग्रवाल। हाँ। गुरुदेव के चरणों में सत सत प्रणाम। गुरुदेव, मेरे को 26 साल से डिप्रेशन था। मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट LLB कर रखा हूँ। घर का वैसा वातावरण रहा, परिस्थितियाँ ऐसी रही, डिप्रेशन रहा। ऐसी चीजें बन जाती हैं कई बार घर परिवार में। 3 गोलियां प्रतिदिन खाता था गुरुदेव। घबराहट लगती थी, घर में सोता नहीं था, बाहर सोता था। 3 दिन हुए मेरे को आए, 3 दिन में पूरा डिप्रेशन दूर हो गया है मेरा। अब नींद अच्छी आ रही है? बहुत अच्छी नींद आ रही है महाराज जी। खाने पीने में खूब अच्छा लग रहा है, सब चीज में आनंद आ रहा है महाराज जी। नहीं तो जब डिप्रेशन होता है ना, खाना पीना जीना सोना देखना सोचना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ ऐसे लगता है बेगाना बेगाना सा। चलो भाई। महाराज जी, मैं तपेदिक भी ठीक करके आया हूँ। 5 महीने पहले मेरे को जो है तपेदिक डिटेक्टिव हो गया था। डॉक्टर लोग बोले कि वो लाल गोली, क्या डार्ट्स की गोली खानी पड़ेगी, 6 गोली। जबरदस्ती बोले खान आपके घर में हम आएंगे, हमारे कर्मचारी आएंगे, आपको खिलाएंगे। मैं बाबा जी आपके ऊपर इतनी श्रद्धा रखता हूँ, रोज सुबह आधा गाय है घर में, आधा कप गौमूत्र पीता था और आधा इसने तो कुष्ठ रोग भी ठीक कर लिया भाई, जोरदार काम है ये। गौमूत्र से ठीक होता है कुष्ठ रोग भी। लो 152 दिन में बाबा जी मैंने काले काले चकत्ते पड़ गए थे। जी जी। लो ये तो महावीर पर तो पूरी कृपा हो गई महावीर भगवान जी की। चलो खुश रहो, माँ भी ठीक होगी, परिवार पूरा। ज्यादातर माता पिता 99% बड़े बुजुर्ग मेरी बात मानते हैं। एक बार सबका अभिनंदन है। बच्चों को भी बताती हूँ, तेरा बाबा की बात सुन ले। आपके चरणों में लेकिन प्रणाम। कितना वजन था बाबू? मेरा नाम प्रदीप सिंह, कानपुर का रहने वाला हूँ। प्रदीप जैन जी ने भेजा था आपके लिए। प्रदीप जी हमारे, उन्होंने भाई करोड़ों रुपए की सेवा की और सबको लगाए रखते हैं इसी काम में। एक बार जोरदार उनका अभिनंदन। बोले बाबा जी आप अच्छे काम कर रहे हो। मेरा वजन 121 किलो था और मैं बहुत परेशान था, मतलब चलने में सांस आती थी। अच्छा 121 किलो वजन लेके कैसे चला जाता? मैं तो सोच के ही मेरे को डिप्रेशन हो जाता है। मतलब डिप्रेशन नहीं होता। प्रदीप जैन जी हमारे बड़े भाई हैं। मेरे को ऐसा लगता है आज इतना भारी वजन लेके चलते कैसे है ये? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी हमको और पूरे शरीर में दर्द रहता था। अब क्या हाल है? अब तो बहुत अच्छा है। वाइफ भी हैं। दर्द कहाँ गया? दर्द तो होता ही नहीं है। हाँ। और वाइफ भी हैं, उनके पैरों में प्रॉब्लम थी, वो आई 31 तारीख को हमारे बाद में 1 हफ्ते। उनको खैर आराम है, उन सिंगी हुआ था उससे। वाइफ भी ठीक हो गई, ये भी ठीक हो गया। 121 से अब कितना है? 111 तक। 111। अब बेटा इसको कंटिन्यू करना। जी जी जी। जो सीखा है उससे इधर उधर नहीं होना। नहीं, अभी मैं नवंबर में फिर आ रहा हूँ दोबारा। गुरु जी आपके चरणों में। इधर आओ। और ये विवेक किधर है? विवेक जैन साहब ने बोला था आपसे। जाओ खुश रहो। अभी भी मेहनत तो किया, पसीना आ रखा है इसका। हाँ। तो 5 दिन में 9 किलो वजन कम कर लिया। कहीं दौड़ने चला गया होगा लगता है। हाँ। एक दिन में जिनका 1 किलो वजन कम हुआ वो हाथ उठाना। हाँ, दोनों हाथ हिलाओ। इधर तो पूरा टोला है। और रोज 1 किलो कम करके जिन्होंने 5 दिन में 5 किलो वजन कम कर लिया, ऐसे कि दोनों भाई हैं क्या? खड़े हो ना। 5 दिन में 5 किलो। इधर आओ दौड़ के, इधर से आओ। कितना ही वजन भारी हो, ये भारी भरकम वजन ना ऐसे तो ना बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस की तरह तो कष्ट नहीं देता, लेकिन इसमें ना बहुत दिक्कतें होती हैं। फिर आदमी की जिंदगी एक बोझ जैसी लगने लगती है। हाँ? दौड़ के आओ, धीरे धीरे चल रहे हो। ये मेरे से छोटे हैं, ये मोटे जरूर हैं। इनको अपने पास में बैठा करके कुछ एहसास कराऊंगा। इधर आओ, दौड़ के आओ। ये एक तो मिलेगा मेरे से आधी उम्र का, दाएं वाला। तो इधर आ, एक बाएं तरफ आओ। कितनी उम्र है? 32 है, आधी सी है। लो, ये मेरे से लगभग आधी उम्र का है, लगभग बताया। और ये थोड़ा सा 32 है। अच्छा, कहाँ से? दोनों मित्रता कहाँ हुई? दिल्ली में ही। तो दोनों साथ ही पराठा खाते हो क्या? जी कितना था?
120 पे था। हाँ 120 पे था, अभी 110 पे खड़ा हूँ। 120 से 110 पे, जोरदार प्रोग्रेस है भाई। और तेरा? मेरा 130 पे था, 130। अब 120 पे हूँ। 10-10 किलो दोनों ने घटा लिया भाई। दोनों के लिए जोरदार ताली। क्या नाम बेटा? प्रणय बाली। प्रणय बाली प्रणय जी। और ये चेतन भूटानी। दोनों के लिए अभिनंदन। अब ऐसी जोड़ी बना लो कि एक बार सुबह सुबह 2 घंटे तक शरीर को आराम ही नहीं देना। बोले क्या करेंगे आपके साथ? करेंगे, करो। नहीं फिट हो ये कह रहे आप जैसे होकर के आपके साथ करेंगे एक बार। हैं तो ऐसे एक लगन लग जाए बेटा। आदमी को ना लगन लगनी चाहिए कि मुझे अपने आप को संभालना है। ठीक है ना बेटा? फिर तो बिजनेस भी संभालोगे, दुनिया संभाल लोगे। हैं? और सुबह सुबह मुझे देखा करो कि हमारे पास तो छोटा सा काम है, बाबा जी पूरी दुनिया संभालते हैं और खुद को भी संभालते हैं। तो मोटिवेशन मिलेगा ना। मैं तुम्हारा रोल मॉडल हूँ। किसी हीरो हीरोइन के चक्कर में मत पड़ना। ब्याह हो रखा है? नहीं हो रखा? पतला होके करेगा। ये ठीक है। और ब्याह होने के बाद इधर उधर नज़र नहीं जानी चाहिए, और ब्याह से पहले भी पूरे संभल के रहना। दुनिया में बड़े फिसलन है। ठीक है बेटा? जाओ खुश रहो। चलो भाई, दोनों बच्चों के लिए ताली बजाओ। अब ये 6 महीने बाद आएंगे और खाने पीने में खाली शाक सब्जियां फल यही खाओ। अनाज बंद, नमक बंद, मीठा बंद, कुछ भी हो। बोले थोड़े दिन तक बोले जुबान पे ताला लगा रखा है। ताला लगवाने के लिए आए हैं, लगा दिया। चाबी मेरे पास है, खोलना मत। हाँ, कभी दूसरी नकली चाबी लगवा लो। पहले गुरुजी ताला लगा करके चाबी अपने पास रख लिया करते। बस इससे ज्यादा आगे बताने की बात नहीं है। पूरी दिव्यता आ जाती थी जी में। इधर आ विवेक। अरे तू तो बिल्कुल ही पतला हो गया, कहाँ चला गया था? चल, मैं ढूंढ रहा था। 5 दिन में 9 किलो। बस अब इससे ज़्यादा मत कम करना बेटा, है ना? अब योग करते रहना, मेंटेन रहेगा। और केश कांति भी लगा लेना। ये थोड़े बाल झड़ गए। मैं जब ऐसे किसी को गंजा देखता हूँ ना तो लगता है हे भगवान इसको केश कांति आशीर्वाद में ही दे दो। ये भी ठीक हो जाएगा बेटा, बाल भी अच्छे हो जाएंगे। मुझे वो भी है, पुलैप्स भी है। क्या है? पुलैप्स है। पुलैप्स है? हाँ, वो फैटी लिवर है। वो भी ठीक हो जाएगा। उसी से तो गड़बड़ होता है। पाचन तंत्र गड़बड़ होने से पूरा शरीर का ढांचा डगमगाने। थोड़ा डायबिटीज़ थी, मतलब स्टार्टिंग थी। वो भी ठीक हो गई? हाँ, वो ठीक हो गई। अब कोई शुगर की दवाई नहीं ले रहे ना? नहीं, अभी कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करते क्या हो बेटा? मैं अभी जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो? इसमें पेटीएम में। पेटीएम में? हाँ। ठीक है बेटा, जॉब करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, योग सुबह सुबह करो और खुश रहो। जी, है ना? जी। अभी छोटी उम्र में कई परेशानियों से घिर गया था ना, तो थोड़ा सा विचलित हो गया था विवेक। अब विचलित नहीं होना बेटा। जी जी। हाँ, ऐसे हमेशा जैसे मैं रहता हूँ ना, जी नजर आकर। जी। और कभी कभी ऐसे ओरिजिनल हंसी ना आए तो नाटक किया कर मुस्कुराने का, ऐसे। फिर धीरे धीरे प्रसन्नता हमारा स्वभाव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रसन्नता हमारा स्वभाव बन जाएगा। स्वभाव बन जाएगा। कुछ कहते जी क्या करो, मेरी तो शकल ही ऐसी है। तो भाई शुरू में जैसे एयर होस्टेस है ना, उनको ट्रेनिंग देते हैं। जब भी फ्लाइट में वो जाते हो उनके पास में, अपने कंज्यूमर्स के पास, तो बोले थोड़े मुस्कुराया करो। ऐसे ट्रेनिंग देते हैं। तो अपने आप को ट्रेंड करो, अपने आप ही आपका जीवन बदलता चला जाएगा। और एक बार बार अभ्यास करो अपने स्वरूप में लौटने का। मैं राम रूप, कृष्ण रूप, हनुमान रूप, शिव रूप, लक्ष्मी रूप, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती स्वरूप आत्मा हूँ। अपने आत्म स्वरूप का बार बार चिंतन किया करो। मैंने यही सब करके आज खुद योग को अपनाया है और करोड़ों लोगों को योग की ओर मोड़ा है। यही सूत्र है और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। चलो बेटा खुश रहो, खुश हो बेटा। लोग ऐसे ही पगले से घूमते रहते हैं। और शरीर पर जब सैकड़ों, हजारों, लाखों बार तुम गलतियां कर करके बार बार घात प्रत्याघात करके लिवर, किडनी आदि गड़बड़ कर लेते हो, बैठो बैठो बैठो,
जब शरीर पर बार बार तुम गलतियां करते हो ना, तो तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आंखों, तुम्हारे कान पर, शरीर पर उसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। ये अरविंद है। और क्रेटिनिन कितना हो गया था? 7.5 से ज़्यादा हो जाता था। 7.5 से भी ज़्यादा, कभी 7.5, 8। और क्रेटिनिन के बारे में ऐसी भ्रांति फैला रखी है पूरी दुनिया में कि एक बार क्रेटिनिन बढ़े तो पहले डायलिसिस, बाद में किडनी ट्रांसप्लांट और बाद में मौत। आपने अमर सिंह जी को देखा, सुषमा स्वराज जी को देखा, अरुण जेटली जी को देखा, कुछ को और आगे देख लेंगे जो इस प्रक्रिया में नहीं आएंगे, आयुर्वेद की प्रक्रिया में। ये ही क्रम है। लेकिन इसने हिम्मत रखी और ज़्यादातर लोगों का क्रेटिनिन बढ़ता है बीपी शुगर बढ़ने से। मैंने इससे पूछा, ना बीपी और ना शुगर नहीं था, फिर वेट ज़्यादा था। वेट कितना? वेट 90 kg हो गया था। स्ट्रेस बहुत रहता स्ट्रेस किस बात का? था, ये पारिवारिक समस्याएं चलता ही रहता है, तो सारे संसार में ही है। अच्छा, मैंने देखा 90% लोगों को पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, फिर भी सबको परिवार बसाना है। तो उसमें समस्या ही समस्या है, तो ठीक से बसाओ या हमारी तरह से सन्यासी बन जाओ। खैर, फिर क्या किया? मैंने आप द्वारा जो बताई गई इंडिया टीवी पे और आस्था चैनल पे दवाएं और योगा, विशेष योगा किडनी वाले जो आपने बताए थे वो करता था। और व्रत मैंने बहुत किया, भोजन बहुत कम लिया, इसलिए हमारा हीमोग्लोबिन 8 तक पहुंच जाता था कभी कभी। इस समय 10 है। हाँ, और क्रेटिनिन तो हमारा 0.64 है। तो आधा आ गया क्रेटिनिन 7.5 से। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इसलिए ये दूसरों को हिम्मत मिले। अच्छा, मैं बोलता तो हूँ, अब ये बता रहा था कि आपने बोला था व्रत करने से जब भूख को भोजन नहीं मिलेगा तो किसको खाएगी? बीमारी खा जाएगी। अब ये बात तो है छोटी सी, बेटा तेरे लिए भी काम की बात। भूख को भोजन नहीं मिलेगा तो वेट को खाएगी, शुगर को खाएगी, आर्थराइटिस को खाएगी, RAC, RP, ANA, AVN, HLB27, जितने भी ये डिजीज मार्कर्स हैं उन सबको खा जाती है। और ये जीता जागता प्रमाण है। कितने दिन में कम हुआ है? ये स्वामी जी 2 वर्ष में लगभग कम हुआ। 2 वर्ष हिम्मत। नमक नहीं खाया है। 2 वर्ष से नमक भी नहीं खाया। और जौ के आटे की रोटी, जौ के आटे की रोटी और ये बैगन, भिंडी वगैरह ये कुछ नहीं खाते थे। हाँ। बनाते घर में बनाते ही नहीं थे। तो ये बड़ा काम कर लिया इसने। किडनी फेल होने से बच गया, नहीं तो ज़िंदगी वैसी तबाह होती है। बेचारी रोती रहती, बच्चे बाप को रोते और ये अपने पति को रोती। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये इसको तो घर पे ही रह करके 2 साल लग गए, लेकिन कोई हिम्मत से करे तो 2, 3, 4 महीने में भी अच्छा हो जाता है। क्रेटिन है थोड़ा जिद्दी, धीरे धीरे कम होता है। शुगर जल्दी कम हो जाता है। तो ये आज इसको जाना था। इसने हमको, जब हम बागेश्वर धाम गए थे तब सुना था इसने कि वाह, हाँ मिले थे, हाँ किया, चलो वहीं सेवा करते हैं। तो बोले भाई बाबा बात कह रहे, बाबा की बात माननी है, चलो खुश रहो। तो कितनी ही बड़ी बीमारी हो जाओ बेटा, खुश रहो। तुम्हारा नज़ला ठीक हो? हाँ। कब से था? 20 साल से था। 20 साल का नज़ला ठीक कर लिया, बढ़िया काम किया, जा बेटा खुश रहो। बीमारी बड़ी नहीं होती है, आपका संकल्प बड़ा होना चाहिए। और कितनी बड़ी समस्या हो, छुटकारा मिलेगा, करना तो पड़ेगा। मेरा नाम विनीता मिश्रा है। हम पटना बिहार से आए हैं। हमको किडनी का प्रॉब्लम है। क्रेटिनिन 6.8 हो गया था। बाबा के पास आए, 8 दिन रहे हैं, तो अभी मेरा 5.6 हुआ है। 1 महीना पहले हम बेड पे थे, खाना पीना सब ख़त्म हो गया था, उल्टी हो रहा था 2-2, 3-3, सोए रहते थे दिन भर, लेकिन अभी बहुत आराम है। अभी मैं दूसरी बार आई हूँ। पहले निरामयम में रुकी थी 10 दिन, उसके बाद अभी योगाग्राम में आई हूँ। मेरा नाम सुरभि मिश्रा है। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आ रही हूँ और मेरा वज़न बहुत बढ़ गया था। मैं पटना बिहार से हूँ। मम्मी के साथ आई थी, उनका किडनी का है, क्रेटिनिन हाई हो गया था 6.8, वो घट गया था 4 पॉइंट समथिंग हो गया था। तो हम लोग दोबारा आए हैं। ये 5वीं बार है जो मम्मी आ रही हैं और ठीक होके गई हैं।
और मेरा वज़न थोड़ा कम हुआ है और अभी पहले से बहुत हल्का लग रहा है, और साइड पेन था हमको पेट में, वो भी सही हो गया है। मैं हरियाणा से फरीदाबाद से ध्रुव हूँ और मेरे को 2 साल से बहुत ज़्यादा कोल्ड था और मेरी नाक बंद रहती थी और मैं मुंह से सांस लेता था, जिससे सारे टॉक्सिक जाते थे मेरे मुंह में, और इससे मेरा हार्ट में भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई। पर जैसे मैं यहाँ पर आया तो अब मैं एकदम नाक से सांस लेता हूँ और बहुत ज़्यादा रिलीफ़ आया है, और यहाँ की ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी है। मैंने जो ट्रीटमेंट कराई है उससे मेरा जो नाक है एकदम रिलीफ़ मिला है। मेरा नाम कविता है और ये मेरी बुआ गीता देवी है। इनको ब्लड ल्यूकेमिया था कोरोना के टाइम से, और अभी 3 साल हो गए, अभी इनको ठीक हो गया है। योगा करने से इनको ठीक हुआ और पतंजलि की दवाएं भी ली है, और ये तीसरी बार आ रहे हैं इधर। एंड मुझे एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है, अभी 1 महीने से योगा कर रही हूँ तो उससे बहुत लाभ है। मेरा प्रॉब्लम 2 साल से है, 2 साल से एलोपैथिक दवाई ले रही हूँ, अभी 1 महीना हो गया मैं दवाई कम करके योगा कर रही हूँ तो उससे मुझे लाभ है। मिश्री लाल सीरवी पाली राजस्थान से। मेरा लीवर सिरोसिस था। पिछली बार मैं 2023 अगस्त में आया था यहाँ से योगा और ट्रीटमेंट लेके एकदम पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ। अब वापस चेक कराने के लिए आया हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। मैं डॉक्टर प्रेमलता छापोला इंदौर से। मेरी उम्र 51 वर्ष है। मुझे ऑटो इम्यून डिजीज़ एज जोगरेन सिंड्रोम है, जिसके कारण मेरे शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियाँ समय समय पर होती रहती है। मुझे 2006-07 में ओवरी में सिस्ट और फैटी लीवर था, जिसे मैंने कपालभाति और अनुलोम विलोम के माध्यम से ठीक किया। उसके बाद 2012 में मुझे पल्स रेट डाउन हुआ था, जिसे भी मैंने क्योर कर लिया है। हार्ट में मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। सन 2016 में मुझे लंग्स में उसका इन्फेक्शन हुआ था, वो भी मैंने अनुलोम विलोम और कपालभाति और मेडिसिन के माध्यम से मैंने उसको ठीक किया है। और मुझे थायराइड भी है, जो मुझे अब बिल्कुल नॉर्मल है, मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ। इस प्रकार से मैंने एज जोगरेन सिंड्रोम के द्वारा आई गई जितनी भी समस्याएं उनको मैंने कंट्रोल कर रखा है, लेकिन मेरी बीमारी अभी आरे मेरा बढ़ा हुआ है, इस कारण से मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। मैं पूजा वर्मा फ्रॉम गोरखपुर यूपी। मैं छत के गिरने की वजह से मैं बिल्कुल बैठ नहीं पाती थी, और हाँ, छत से गिर गई थी, सीधे 3 मंजिला से मैं नीचे आ गई थी। अब मेरे तरफ बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसकी वजह से मैं गिर गई थी, तो मैं सीधे बैठ भी नहीं पाती थी, हमेशा बेड पर लेटना हमेशा। लेकिन जो यहाँ का ऑयल था और प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह टीवी आस्था चैनल से देखा, उसके बाद से एक बार और आ चुके हैं दूसरे वाले में, वहाँ पे जो है तो मेरे को बहुत रिलीफ मिला। तो ये मैं दूसरी बार आई हूँ और मैं अच्छे से अब बैठ ले रही हूँ, नहीं पहले मैं बैठ भी नहीं पाती थी और कोई ना कोई मेरे साथ ही रहता था, और इस बार मैं अकेले आई हूँ इस इलाज के लिए, और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इससे। थोड़ा चलने में मेरे को सांस में पकड़, तो वो सब मेरी दिक्कत तब हुई, आइज़ में भी थी इस चोट की वजह से सब, लेकिन मैं बहुत अब अंदर से मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ अब। मेरा नाम प्रेमलता जोशी, मैं डिस्ट्रिक्ट पटियाला से आई हूँ, राजपुरा गाँव में। मेरी उम्र 68 है। मेरे बैक पेन बहुत रहता था, मैं योगा के साथ ही सभी ठीक कर लिया है। इतनी पेन थी कि मेरे को एक पल के लिए भी उठ के गर्दन उठाई नहीं सी जाती। इतनी पेन थी कि मेरे को पता, मेरे परिवार को पता कि क्या बीतती थी। किसी के भी पास दुख ना हो, मैंने योग से सब ठीक कर लिया है। मैं तो बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम सपना है, मैं बेंगलोर से आई हूँ। मुझे ना पैरों में, पिंडियों में बहुत दर्द होता था, मैं थोड़ी भी चलती तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। अभी यहाँ आके 3-4 दिनों में मुझे पंचकर्मा और नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट से बहुत लाभ मिला है। मेरा नाम पुनीत है, मैं बेंगलोर कर्नाटक से आया हूँ यहाँ पे। मेरे को काफ़ी समय से, लगभग 4-5 साल से मेरे को ग्रेड 4 पाइल्स था, और रिसेंटली मैंने ऑपरेशन करवाया था 1-1.5 साल पहले, और उसके बाद नहीं 1 महीने पहले ऑपरेशन करवाया था, और अभी बहुत फ़र्क है मेरे को। 4-5 दिन में मेरे को मतलब चलने फिरने में जो रिकवरी है वो बहुत इजी हो गई है। और इसके अलावा मेरे को बैक पेन, बहुत देर तक बैठना पड़ता था, काम हमारा वैसा ही है,
पानी कम पीता था और यहाँ पे आते एकदम कंप्लीट बॉडी डिटॉक्स हो गया है। चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम माइंड फ्रेश रहता है, ओवर थिंकिंग कम हो गई है और अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरा नाम पद्मावती राठौर है। मैं जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से आई हूँ और मुझे डिप्रेशन की शिकायत थी और यहाँ आने के बाद अभी हम 3 ही तारीख को आए हैं और 3-4 दिन के थेरेपी में मेरे को बस 100% तो मेरे को फ़ायदा लग रहा है। अभी पूरा मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ आके और अंग्रेज़ी दवाई छोड़ दी हूँ। मैं सत्यवती राठौर जिला जांजगीर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरे को जो योग से लाभ हुआ है मैं उसको बता रही हूँ। मेरे हाथ में जब मैं 16-17 साल की थी तभी गांठें बन जाती थी और उसके लिए डॉक्टर के पास जाती तो सुई लगा के उसको फैलाते थे और फिर से इकट्ठा हो जाता था। मैं बहुत परेशान रहती थी और जब से मैं सूक्ष्म प्राणायाम की तो मेरी गांठें एकदम क्लियर हो गई। आज मैं 45 साल की हूँ लेकिन वो दोबारा नहीं हुई है जब से मैंने योग किया। उसके पहले वो फिर से हो जाती थी और उसमें इंजेक्शन लगवा के फैलाना पड़ता था। मैं देहरादून से आई हूँ और मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैंने डॉक्टरों के खूब चक्कर भी काटे, सनर्जी भी दिखाया, वेदांता दिखा के आई, फोर्टेज में भी दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने यही बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। लेकिन मैंने योगा से, अपने खाने पीने के इस दिनचर्या से अपने घुटने पूरे एकदम ठीक कर लिए और अब मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भारतवीर जिला सोनीपत का रहने वाला हूँ और मुझे कुछ बीमारी जो थी डॉक्टरों ने कैंसर की शिकायत वगैरह बता दी गई थी, जिसका मैंने पतंजलि योग पीठ के अंदर आकर के आयुर्वेदिक दवाइयों से, योग से और नेचुरल थेरेपी से यहाँ अपना इलाज कराया, जिससे मुझे बहुत काफ़ी आराम मिला और मैं अब अपने आप को थोड़ा स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। तो आप से सभी से निवेदन है कि आप पतंजलि योग पीठ में आइए और नेचुरल थेरेपी से और योग से अपने शरीर की बीमारियों को दूर कीजिए। हमारा नाम डॉक्टर आर.पी. वाजपेयी है। हम पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर में प्रोफेसर रहे और वहाँ प्रिंसिपल साइंटिस्ट भी थे। तो हमको अस्थमा की दिक्कत थी और करीब 40 वर्ष से हम अस्थमा से पीड़ित थे। हमको 24 घंटे में हर हाल में इन्हेलर लेना पड़ता है। तो हमने यहाँ सोचा कि चलें भाई ठीक, हम भी करा लेंगे अपना इलाज। तो हमारा एक उद्देश्य ये था। दूसरा, हमारी मिसेस को बड़ी तकलीफ़ थी, इनको अर्थराइटिस हो गई थी और अर्थराइटिस से इनके पहले राइट साइड में टेढ़ी हो गई, टेढ़ी चलती थी। फिर उसके बाद में कोरोना आया तो इनको 2 बार अटैक हुआ कोरोना में, उस पीरियड में। तो फिर ये ऐसे सीधे भी टेढ़ी होकर के चलने लगी और पैर काम नहीं करते, तो उसमें शाम के टाइम रोटी भी नहीं बना पाए, खड़े होना मुश्किल होता था। तो फिर इनके लिए सोचा कि 2 हमारे पर्पज सॉल्व होते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो हमारा अस्थमा ठीक करने के लिए सोच रहे थे हम, और दूसरा इनका यदि इलाज हो जाए तो अच्छी बात है। तो इस पर्पज़ से हम लोग यहाँ आए और 15 दिन में हमने यहाँ आकर के जो अनुभव किया वो तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ थी। हमने तो पतंजलि योग के ऐसे हिसाब सोचा हो साधारण कोई चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ तो बड़ा ही इंटीग्रेटेड अप्रोच वाला ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कहें या क्या कहें इसको, ऐसा वर्ल्ड का ये यूनिक ये ऐसा सेटअप है जिसमें कि इंटीग्रेटेड चीज़ें हैं। इसमें पानी से और प्राकृतिक योगा सिखाते हैं, तो उसमें योग से, प्राणायाम से और पानी से या मिट्टी से और दवाइयों से जो घरेलू चीज़ें होती हैं, मसाले वगैरह खाते हैं, उन्हीं को मिला करके उनका सब चीज़ों का इलाज करते हैं। तो यहाँ हमने देखा ओजोन का भी यहाँ पर काम चल रहा है, जो कि वर्ल्ड का वो भी एक बड़ा यूनिक काम होगा जब कभी आगे आएगा। तो ओजोन से इससे उसको सेपरेट करके ऑक्सीजन से उसका ओजोन से इलाज करते हैं। और ये ओजोन से ही नहीं बल्कि यहाँ पर भाई वो हमने देखा कि वो जोंक होती है उससे भी इलाज करते हैं, सिंगी से भी इलाज करते हैं, फिजियोथेरेपी भी है और कायरोथेरेपी भी है। तो उसमें
उसमें हमने देखा बहुत तरह के मल्टीपल यहाँ पर वो सिस्टम्स हैं जिनसे कि लोगों के इलाज होते हैं और उनको आराम मिलता है। तो हमको भी बड़ा अच्छा इसमें आराम मिला और हमने इलाज किया अपना, योगा भी सीखा और हमारा 15 दिन में हमने शुरू में 2 दिन इन्हेलर लिया था और उसके बाद हमें तकलीफ़ होती थी तो हमारा इन्हेलर लेकिन बंद हो गया। यहाँ रोज़ इतनी मालिश और ये सब चीज़ें हुई कि एनर्जी हमारी काफ़ी इम्प्रूव हुई। हम तो ऐसा लगता कि भाई पहले आए होते तो कितना अच्छा होता। और अब इसमें हमारी कम से कम 10 साल के लिए एनर्जी हमको प्राप्त हो गई और पुरानी यादें हमको आती रहती, कैसा हम पहले डड़ बैठ के लगाते थे। अभी हम इसमें 10 डड़े और 20 बैठक हम लगा सकते हैं। अब तो हमारी इतनी एनर्जी है इस समय। ये हमारे मिसेज है हमारे साथ में आई हुई हैं, तो हम दोनों लोग अपनी अपनी बीमारियों से पीड़ित थे। हमारा अस्थमा की दिक्कत हमको 35-40 साल से है और इनके लिए अर्थराइटिस की दिक्कत है, वो भी करीब 30 साल पुरानी दिक्कत है। और उसमें हम लोग इलाज के लिए सोचे थे कि यहाँ किसी तरह से आएंगे तो हमारी लिए बड़ी उपलब्धि होगी यदि हमें इलाज इसका मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ से परफेक्टिवली ऑल राइट होकर के जा रहे हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो सकती है आज की डेट में और इनको कैरोपैथी का इलाज बड़ा अच्छा रहा, उसमें उससे ज़्यादा आराम मिली। और मालिश और ये सब चीज़ें और कई तरह के भाव, ये सब चीज़ों को देने से हम लोग बिल्कुल क्योर होकर के यहाँ से जा रहे हैं।